गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल द थिंग्स यू शुड नो अबाउट MotoGP एक्सप्लेन इन हिंदी। MotoGP टू व्हीलर रेसिंग की हाईएस्ट लेवल में आता है। इसका मतलब है कि ये बाइक्स वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट है। साथ ही साथ हर एक राइडर आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड हैव बीन चोजन फ्रॉम Moto2 और Moto3 टू कम टू MotoGP। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MotoGP रेस वीकेंड स्ट्रक्चर। MotoGP रेसेस हमेशा वीकेंड्स में होता है। फ्राइडे का फर्स्ट सेशन होता है फ्री प्रैक्टिस 1 जो होता है 45 मिनट्स का। सेकेंड सेशन होता है फ्राइडे में फ्री प्रैक्टिस 2 जो भी होता है 45 मिनट्स का। फिर सैटरडे की सुबह होता है फ्री प्रैक्टिस 3 और उसमें से जो टॉप 10 राइडर्स जो सबसे अच्छा लैप टाइम सेट करते हैं वो ऑटोमेटिकली Q2 में चले जाते हैं। फ्री प्रैक्टिस के एवरेज बेस्ट लैप टाइम्स कंसिडर्ड होते हैं फॉर क्वालिफाइंग 2। सैटरडे के दोपहर में होता है क्वालिफाइंग नंबर 1 जिसमें से 2 राइडर्स जो सबसे अच्छा लैप टाइम सेट करते हैं गेट प्रमोटेड इनटू क्वालिफाइंग 2 और वो स्टार्ट करता है 11th और 12th पोजीशन में। क्वालिफाइंग 2 से डिसाइड होता है टॉप 12 राइडर्स का ग्रिड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। फाइनली सैटरडे आफ्टरनून में होता है फ्री प्रैक्टिस 4 जो कि होता है बेसिकली फॉर टीम्स टू अंडरस्टैंड द ट्रैक बेटर एंड टू मेक द प्रॉपर रेस स्ट्रैटेजी। एंड देन देयर इज संडे विच इज़ रेस डे। MotoGP रेस डेज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है क्योंकि ये बाइक का और इन राइडर्स का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एक ग्रेट लैप टाइम का डिफरेंस कंपेयर टू अ गुड लैप कैन बी लिटरली मिली सेकेंड्स और 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड्स। हर एक ग्रैंड प्री रेस एक डिफरेंट ट्रैक में किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज ट्रैक्स आर इन अ डिफरेंट कंट्री। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ भी है जहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रैक्स है। हर एक ग्रैंड प्री ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बनाया जाता है एंड नॉर्मली अ प्रिफर्ड डिस्टेंस फॉर अ ग्रैंड प्री ट्रैक इज 3.5 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर्स। ये किया जाता है दोस्तों टू मेक द रेस एज कम्पिटिटिव एज पॉसिबल। चलिए हम देखते हैं म्यूजेलो ऑटोड्रोम को एक एग्जाम्पल की तरह जहाँ पर हाई स्पीड कॉर्नर्स है, टाइट एंड स्लो कॉर्नर्स है, शिकेन्स है, हेयरपिन्स है और कर्ब्स है, साथ ही साथ रन ऑफ एरियाज भी है इन केस ऑफ अ क्रैश। MotoGP में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कर्ब्स है जो राइडर्स यूज कर सकते हैं टू देयर एडवांटेज व्हाइल सेटिंग अ लैप टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं द टीम्स रेसिंग इन MotoGP जहाँ पर 6 कंस्ट्रक्टर टीम है और ऑल टुगेदर 11 टीम्स है। MotoGP के 6 कंस्ट्रक्टर टीम्स है यामाहा, होंडा, डुकाटी, अप्रिलिया, सुजुकी और KTM। फन फैक्ट गाइस, सुजुकी एक लौती ऐसी टीम है जो सिर्फ एक फैक्ट्री टीम के साथ रेस करती है, मतलब सिर्फ 2 राइडर्स और 2 बाइक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टू द 2021 MotoGP चैम्पियनशिप जिसमें ऑल टुगेदर 11 टीम्स है, 22 राइडर्स है और 22 बाइक्स है। साथ ही साथ 19 रेसेस होने वाले हैं इस साल जिसमें से एक रेस अभी भी टू बी अनाउंस्ड है। एक ट्रॉफी है जो कि है कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के लिए बिटवीन द टीम्स और एक ट्रॉफी है ड्राइवर चैंपियनशिप के लिए जो है बिटवीन द राइडर्स। एक राइडर जो रेस में फर्स्ट आता है उसे मिलता है 25 पॉइंट्स, सेकंड को मिलता है 20 पॉइंट्स एंड थर्ड को मिलता है 16 पॉइंट्स, फोर्थ को मिलता है 13 पॉइंट्स, फिफ्थ को मिलता है 11 पॉइंट्स एंड इट गोज ऑन अंटिल द 15th प्लेस जहाँ पर जो राइडर 15th नंबर में आता है उसे मिलता है 1 पॉइंट। MotoGP में बहुत सारे फेमस राइडर्स हैं जैसे कि डैनियलो पेट्रूची, वैलेंटिनो रॉसी, मार्क मार्केज, लेकिन करंट चैंपियन है जॉन मिलर जो 2020 सीजन जीते थे। गाइस MotoGP रेस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। एक राइडर को एक बहुत क्लियर स्टेट ऑफ माइंड रखना पड़ता है बिफोर ही गोज रेसिंग। एक स्मॉल डिस्ट्रैक्शन कैन कॉज हिम अ मिली सेकेंड विच कैन बी द डिफरेंस बिटवीन विनिंग द रेस एंड कमिंग सेकेंड। ऐसा कहा जाता है कि हर एक राइडर का एक डिफरेंट रेस रिचुअल होता है बिफोर गोइंग टू रेस। फॉर एग्जाम्पल डैनियलो पेट्रूची बर्पीज करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द रेस। मार्क मार्केज ऑलवेज वेयर्स हिज लेफ्ट ग्लव्स फर्स्ट एंड देन ही पुट्स ऑन हिज राइट ग्लव्स। गाइस एक MotoGP बाइक को लॉन्च करना मामूली बात नहीं होता है, इसीलिए द राइडर हु गेट्स अ गुड लॉन्च इन द बिगिनिंग ऑफ द रेस कैन हैव अ वेरी गुड हेड स्टार्ट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द राइडर्स। चलिए अब हम बात करते हैं ऑल द फ्लैग्स इन अ MotoGP रेस। गाइस MotoGP रेस में बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, वी आर ओनली गोना फोकस ऑन द मेन वंस। अ वाइट फ्लैग विद अ रेड क्रॉस का मतलब होता है दोस्तों कि देयर माइट बी रेन ड्यूरिंग द सेशन। रेड एंड येलो स्ट्राइक फ्लैग का मतलब होता है कि द ट्रैक इज कॉम्प्रोमाइज एंड द राइडर मस्ट बी केयरफुल। सिंगल येलो का मतलब होता है दोस्तों कि राइडर शुड स्लो डाउन बिकॉज देयर इज अ डेंजर इन द ट्रैक। डबल येलो का मतलब होता है कि राइडर शुड स्लो डाउन इमीडिएटली एज इट वाज अ सीरियस क्रैश एंड देयर माइट बी डिब्री ऑन द ट्रैक। डबल येलो फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और अगर एक राइडर डबल येलो को फॉलो नहीं करता है ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द रेस। जैसा कि आप देख सकते हो कभी कभार दिस बिकम्स वेरी रिस्की। आगे हम बात करते हैं ब्लू फ्लैग की जिसका बेसिकली मतलब होता है टू लेट द रेस लीडर्स पास। ये फ्लैग नॉर्मली दिखाया जाता है राइडर्स जो पीछे में है और आउटलैप होने वाला है बाय द रेस लीडर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक फ्लैग की जिसका मतलब है स्ट्रेट डिस्क्वालिफिकेशंस। ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस जैसे कि 2013 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री में मार्क मार्केज को ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था क्योंकि ही डिडंट चेंज हिज बाइक
and was riding on the slick tires even though it started raining during the race and everybody was required to change their bikes with the wet tires. Next हम बात करते हैं रेड फ्लैग की, जिसका मतलब होता है race has been temporarily stopped because of poor racing conditions or perhaps a very horrific crash like this one. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन फ्लैग की, जिसका मतलब है कि ट्रैक क्लियर है एंड वी कैन गो रेसिंग अगेन। एक बहुत ही यूनिक फ्लैग है दोस्तों, द ब्लैक विद द येलो सर्कल इन द मिडल। इसका मतलब है देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम विद द बाइक एंड द राइडर शुड पुल ऑफ इमीडिएटली। ये एलेक्स रिंस के साथ हुआ था दोस्तों इन 2020, जब एक मार्शल का नेम टैग गॉट स्टक टू द कैमरा ऑफ हिज बाइक एंड देन ही वाज शोन द ब्लैक विद द येलो सर्कल फ्लैग एंड कॉल्ड ऑफ द ट्रैक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो फ्लैग की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे वो है चेकर्ड फ्लैग, विच बेसिकली मीन्स द एंड ऑफ द रेस और द स्टार्टिंग ऑफ द रेस। MotoGP राइडर्स के लिए चेकर्ड फ्लैग एक ड्रीम होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स बहुत ही अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं एंड विनिंग अ MotoGP रेस इज़ द ओनली थिंग दे हैव एवर वांटेड इन देयर लाइव्स। Now let's get into the meat of this video, which is why you should be watching and following MotoGP. दोस्तों, MotoGP बाइक इज़ एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये बाइक्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है दैट अ MotoGP बाइक कैन रन लैप्स अराउंड अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनिंग WBS के बाइक। ये बाइक्स मैन्युफैक्चर होते हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ कार्बन फाइबर एंड टाइटेनियम to make it light and rigid. एक single MotoGP बाइक can cost a team as much as $1 million guys. अगर हम इसे convert करते हैं इंडियन करेंसी में, that is almost 7.5 crore rupees for one MotoGP bike. And if that wasn't enough to convince you, a MotoGP engine makes 250 brake horsepower from a 1000cc engine guys and has a top speed of 362 kilometers an hour. And just like Formula 1, टेक्नोलॉजी हमेशा ट्रिकल डाउन करके आती है फ्रॉम द रेस बाइक्स to our regular day-to-day bikes. Formula 1 for car racing and MotoGP for bike racing is the highest pinnacle of motorsport there is to conquer. Another reason why you should be following MotoGP is because since they are on two wheels and the rider is completely open to the elements of the nature, anything can happen at any point in a MotoGP race. It is very unpredictable. That's what makes the race more interesting. Same how Marquez broke his wrist during the 2020 Spanish Grand Prix and was out for the entire season of 2020. That led to a lot of competitive racing between the other riders, and we finally saw a new champion arise from the dark in the face of Joan Mir from Suzuki, who almost won the championship without winning a single race and then finally won at the European Grand Prix to seal his name forever in the MotoGP World Champions list. 2021 MotoGP fans के लिए एक अच्छा साल होने वाला है because the 8-time world champion Marc Marquez is back after his insane crash at the 2020 Spanish Grand Prix. He looks to be in a good shape and has been taking it nice and slow until the German Grand Prix. He had won the German Grand Prix last 10 years in a row and went on to win his 11th consecutive German Grand Prix this year. The king of the ring is back guys, all the way from 2010 when he won on his 125cc Honda Repsol. Nobody has ever been able to beat the reigning champ at the German Grand Prix until 2021. 11 straight wins in a row guys. How insane is that? The MotoGP championship has not been this competitive for the last 10 years and it's a lot of fun to see all these riders battling it out for the championship. Currently, Quartararo is leading the championship with 131 points, as well as Yamaha leading the Constructor Championship with 159 points. There is a lot of race still yet to happen this year around. Let's hope we get to see some insanely competitive racing and a new champion arise once again, just like last year. How insane that would be. Thanks again for watching this video guys. This was my video about why you should be watching MotoGP and everything you need to know about MotoGP. If you like the video, make sure you hit the like button and subscribe to the channel. You can also check out the rest of our playlist by checking out these videos here. Peace.